बस आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के आंकड़े और मरने वाले किसानों के परिवार वालों को मुआवजे की मांग को लेकर सियासी बयानबाजियों का सिलसिला तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसानों की मौत को लेकर संवेदनशील नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को मुआवजा देने में दिक्कत है। आज सरकार के पास किसी की मौत के आंकड़े ही नहीं है। राहुल ने कहा कि ऐसे किसानों की लिस्ट उनके पास है, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने करीब 500 किसानों के परिवार वालों को मुआवजा और नौकरियां दी है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें लखीमपुर कांड से लेकर एमएसपी पर कानून बनाने तक का जवाब मांगा गया है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने आज एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा दिया। गौरतलब है कि कल यानी शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। एक पक्ष का यह भी कहना है कि इस बैठक में इसको लेकर भी फैसला हो सकता है कि आंदोलन को आगे बढ़ाना है या नहीं। दूसरी ओर किसानों के एक गुट ने आज चढ़ूनी की अगुवाई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जिस दिन किसानों के साथ बैठकर फाइनल बातचीत होगी, इन मुकदमों को लेकर भी चर्चा कर ली जाएगी। जी, पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा चर्चा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने। इसके अलावा क्या कहना है राकेश टिकैत का और प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है। आज नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तो लिस्ट है, सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। कॉम्पनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहां पे हुई उनका कॉम्पनसेशन का एक मामला है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है और ये गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। और सरकार उससे, जो लोग इनके गांव में जाएंगे उनसे लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। और भारत सरकार से भी हमारा ये है कि एमएसपी पे भारत सरकार स्पष्ट जवाब दे। नहीं, देखिए, स्कूल बंद करने का मुख्य कारण पॉल्यूशन है वहाँ का, उसकी वजह से स्कूल बंद हुए हैं। और जहाँ तक नया वेरिएंट की बात है तो हमने उसको ध्यान में रखते हैं, जैसे हमने 1 दिसंबर से पूरी कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने की बात हमने कही थी कि पूरी टाइम आएगी और पूरे टाइम के लिए आएगी। जी, विजयपाल आलूवालिया साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अमरदीप जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुखबीर तंवर साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे और राजेश दहिया साहब किसानों के नेता हैं, आंदोलनकारियों के नेता हैं। स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल मैं कांग्रेस से लेना चाहूंगा। बराड़ साहब, राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि कंपनसेशन नहीं देना चाहती है सरकार, या फिर एमएसपी पे कानून कब बनेगा ये बताया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कहा गया है कमेटी बनाने को तैयार भी है एमएसपी को लेके, और कंपनसेशन के लिए यह कहा गया है कि मुकदमे वापस लेंगे और रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का इसको लेके एक स्टेटमेंट भी आया है। प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है बराड़ साहब, बोलिए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो जो ये तीनों काले कानून लाए गए थे, जिनकी वजह से हमारे 700 किसानों की जो मृत्यु हुई है, वो इन कानूनों की वजह से हुई है, जिसकी कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, सरकार ने ये नहीं कहा, सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया था कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो अब
राहुल जी ने उनको आंकड़े भी दे दिए, विजय किसान है, हमारे पास आंकड़े हैं। और ना जो किसानों की मांग है कि एमएसपी दी जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए, ये उसी के साथ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि जो हमारे किसान हैं, जो तीनों काले कानून जो सरकार लेकर आई थी, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, इनके कारण, इन्हीं तीनों काले कानूनों के कारण हमारे किसानों की मृत्यु हुई है। और जो हमारे किसानों की वहां पर मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनके घर को सहायता दी जाए, और जो किसान है उनको उनका बनता हक मिलना चाहिए। और जो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो उन पर मुकदमे दर्ज करके सरकार ने उनको रखा हुआ है, उन सभी मुकदमों को खारिज किया जाए। सिंपल बात है जी। जी विजयपाल आलूवालिया साहब, आवाज आई है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन मांगे तो और ढेर सारी हैं, जिसको लेके कांग्रेस ने आज सवाल भी उठाए हैं। आपकी मंशा को लेके सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि आप संवेदनशील ही नहीं है, जो सेंसिटिविटी किसानों को लेके होनी चाहिए थी वही नहीं है सरकार में। अगर राहुल गांधी जी चन्नी जी को कहते कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पंजाब में आज भी लागू है, पहले उसको वापस कर लो, वहां से वो शुरू करते। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार को कोई आंकड़ा दे, उसको वेरीफाई करके आंकड़े को दे, कौन इनकार करता है? ये राजनीति करना छोड़कर अगर प्रोसीजर अडॉप्ट कर जो भी किसानों के साथ जो उनका हक बनता है, जो भी आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से किसान नेताओं की बातचीत हो रही है, सब समस्या आहिस्ता आहिस्ता समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, एक कमेटी बनाई 5 किसानों नेताओं के, अभी सारी चीजें, कल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक है, उसमें सारी चीजें लग गया जाएंगी और निश्चित रूप से 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। अब इससे ज्यादा समय क्या चाहिए आपको? एक मिनट जवाब ले लेते हैं, हमें समय नहीं चाहिए। अमरदीप जी जवाब ले लेते हैं। विजयपाल जी, सवाल ये भी है कि आपकी बैठक रखी है, देखिए विजयपाल जी, कांग्रेस की ओर से सवाल आज ये भी उठाया गया कि आपकी ओर से यही कह दिया गया सरकार की ओर से कि डाटा ही नहीं है, तो मुआवजा किस चीज का, उसका सवाल ही नहीं बनता। लोकसभा के अंदर देखिए, ये पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, राजस्थान सरकार, सभी सरकारों के पास अपने आंकड़े डाटा होंगे, और जब सेंटर सरकार के पास कोई डाटा नहीं है तो लोकसभा में उनका यही बयान रहेगा। जो डाटा अब ये बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोई डाटा भारत सरकार को दिया है क्या? फिर उससे अगर भारत सरकार इनकार करती तो गलत था। निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और किसानों पर गोलियां चलाने वाली कांग्रेस सरकार किसानों की देशी बनने का ढोंग रच रही है। आज महाराष्ट्र के अंदर उनकी सहयोग से सरकार चल रही है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जहां से राहुल गांधी जी एमपी हैं, वहां पर एपीएमसी का कानून लागू नहीं, वहां पे मंडी नहीं है। केरल के अंदर ये दोगलापन, निश्चित रूप से किसानों की भलाई के लिए सुझाव दिए, और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तो देश में कभी सरकार ही नहीं। देखिए अमरदीप जी मैं एक अनुरोध करूंगा, अमरदीप जी मैं एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ आधा घंटे के लिए बैठते हैं। मैं किसी तरह की कोई डिबेट या बहस कभी नहीं करता, मैं सिर्फ चर्चा करता हूं जिसकी थोड़ी बहुत सकारात्मक अगर कुछ निकले उसमें से तो लोगों तक पहुंचे। हम केवल डिस्कस करें ताकि कुछ एक पॉजिटिव नोट पे बात हो सके। राजेश दहिया साहब, ये कौन लोग हैं जी? मैं चैनल के माध्यम से इन राजनीतिक पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि ये अपनी लड़ाई छोड़ के किसानों की बात करें। रही बात डाटा की, तो ये ड्यूटी सेंटर की भी है और स्टेट की भी है कि जो जिस किसान की यहाँ पर डेथ हुई है उसका डाटा स्टेट के पास और सेंटर के पास होना चाहिए। ये जो कहते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है, इसका मतलब इनकी नीयत में खोट है। 1 साल से ये कह रही है कि कानून वापस नहीं होते हैं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री भी थे और भी नेता थे, मंत्री भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में सारे कानून वापस कर दिए। तो आज भी ये हमें भ्रमित कर रहे हैं। हम इसे ये चाहते हैं कि ये कह दें कि हमने एमएसपी में कानून बढ़ा दिया, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। ये कह दें कि हमने मुआवजा दे दिया, इतना दे दिया, जो जिनकी डेथ का रिकॉर्ड आएगा, डाटा आएगा, उनको मुआवजा मिल जाएगा। जो जिनको नौकरी देनी है उनको नौकरी मिल जाएगी। ये तो कहते हैं डाटा ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि इनकी नीयत में खोट है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हमारे बीजेपी के मंत्री या प्रवक्ता जो बैठे हैं,
ये अगर चाहें तो इस समस्या का 2 मिनट में हल हो सकता है। क्योंकि सिर्फ इनको ये कहना कि हमने कानून पास कर दिया कि जो शहीद हुए हैं, जो यहाँ किसान यहाँ पर 700 किसान यहाँ मरे हैं या शहीद हुए जो भी कहते हैं, उनको हमने मुआवजा देना है, इतना मुआवजा देना है, ये नौकरी नहीं है। लेकिन उसका राजेश डेटा साहब, जनरेट कर देंगे और उनको दे देंगे। राजेश यही एमएसपी पे है कि एमएसपी पे हमने कानून बना दिया और उसके लिए कमेटी गठित कर दी है कि किस फसल पे किस C2 फार्मर से देना है, कितना वो देना है। ये आपस में लड़के कि तुम्हारी सरकार में नहीं है, केरल में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इस तरह से किसानों को भ्रमित करते हैं। इसका अंत ये निकलता है कि किसान जो है उनका इनसे विश्वास उठ जाता है। और ये जो कहते हैं वो भी हमें अच्छी बात सरकार का तो ये भी कहना है ना कि अगर सरकार थोड़ा सा पॉजिटिव रुख लेके आगे बढ़ रही है, कानून वापस लिए हैं, फिर एमएसपी की मांग आपने की तो उन्होंने कहा कि ठीक है इस पे कमेटी बना लेते हैं, 5 लोगों के नाम आप दे दीजिए। वो 5 लोगों के नाम किससे मांगे गए हैं, किसने दिए हैं, इसका खुलासा आप लोग कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अपने कई गुट बने हुए। एक गुट तो अजनाला साहब तो इन्होंने कह दिया कि हमारा तो सिर्फ इतनी मांग थी कि कानून वापस हो जाए और हम घर वापस चले जाएंगे, उन्होंने कहा है ना। एक गुट आपका आज मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात कर रहा है, उनको 2 दिन पहले आपने यह कहा था कि हमने निकाल दिया संयुक्त किसान मोर्चा से, ठीक है। तो भरोसा किसान भी आप पे कैसे करेगा जब आपके इतने सारे गुट एक साथ काम कर रहे हैं और अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है दहिया साहब। हमारे 40 जो गुट हैं वो सारे यूनाइट हैं। 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, कल 4 को मीटिंग होने वाली है। हमारा जो फैसला होता है वो एक तरफा नहीं होता है, सब यूनाइट करके करते हैं और वो सबकी राय ली जाती है। जिससे सरकार एमएसपी कमेटी बनाएगी और 5 नाम उनको मिल जाएंगे, लेकिन सरकार पहले कमेटी तो बनाए। हमें सरकार की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कमेटी के लिए वहां बुलाया है मीटिंग के लिए, उन्होंने भी अपने अलग से मीटिंग करने की कोशिश की है कि इनमें किसानों को पार लगा दी जाए। लेकिन हमारे जो किसान है वो सारे यूनाइट हैं और सबकी एक ही भाषा है और सभी एक ही डिमांड ले बैठे हैं। उसके अलावा किसी कोई डिमांड अलग नहीं है। वो चाहे मुख्यमंत्री अलग से बुला ले, यूनाइट है तो ये कौन लोग है जो आज मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात कर रहे हैं? ये ऐसा है डब्बा साहब, हर एक आदमी को अपना अपना राइट है कि वो मिलके आए और फिर हमारी जो कमेटी होती है, मीटिंग होती है, उसमें अपने विचार रखे। उस विचारों पर फिर अगली कार्रवाई की जाती है, उसमें कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए या उस पर आगे निर्णय लिया जाए। उससे पहले तो यही शख्स जब किसी और से मिलने जाते थे तब तो आपने इनको बाहर निकाल दिया था। नहीं, अब तो ये दे रखे ना, अब तो सरकार से मिलकर टेबल पर बात करने के लिए हर आदमी जो है उसको ऑथराइज किया गया है कि वो जिससे चाहे कृषि मंत्री से मिल सकता है, मुख्यमंत्री से मिल सकता है। लेकिन आएगा संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग में निर्णय, फाइनल निर्णय वही होगा। जो निर्णय होगा वो आपको बता दिया जाएगा। कल हमारी फाइनल मीटिंग होने जा रही है 4 तारीख को 11 बजे, उसमें सभी के विचार रखे जाएंगे। जो अच्छा, मैं सुखबीर तंवर साहब को भी शामिल करूंगा, सुखबीर तंवर साहब को भी शामिल करूंगा। लेकिन एक सवाल और है मेरा, बड़ा जेन्युइन सा सवाल है। कुछ लोगों का कहना है कि कल जो है इस पे रणनीति आगे कैसे आंदोलन चलाया जाए, एमएसपी को लेके इस पे तैयार की जाएगी, इस पे विचार किया जाएगा, है ना। और मुकदमे वापस लेने को लेकर किस तरह संघर्ष किया जाएगा उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन एक बात यह भी आ रही है सामने कि कल इस पे भी विचार किया जाएगा कि आंदोलन को जारी रखा जाए या न रखा जाए, क्योंकि एक जो प्रमुख मांग थी वो आपकी पूरी हो गई, कानून रिपील हो गए। उसके बाद एक धड़ा यह भी कह रहा है कि कल इस पर भी विचार होगा कि आंदोलन जारी रखा जाए या ना रखा जाए। इस पर थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए आप। जब मीटिंग होगी तो सारे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी और एक जो फैसला आएगा वो सबका एक मत से फैसला होगा कि जो आपने बातें रखी हैं वो सारी बातों पर विचार किया जाएगा। आज तो नारा दिया गया, देखिए दया साहब, क्योंकि क्लियरिटी बहुत जरूरी है, कल मीटिंग हो रही है, उससे पहले लोगों का माइंडसेट एक तैयार हो जाए। आज नारा दिया गया है कि एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं। ये डब्बा साहब नारा गांव-गांव में लगा हुआ है कि हर गांव की जनता चाहती है कि एमएसपी अभी मिल गया तो आगे इतना बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, आंदोलन खत्म करके घरों भेजना चाहती है। तो उसी बात की कल चर्चा की जाएगी कि जो आम जनता की राय है उसके निर्णय के हिसाब से हमें आगे रणनीति कैसे बनानी है, कि आंदोलन जो है वो कैसे आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो सारी बातें कल विचार विमर्श किया जाएगा। और जनता की जो बातें हैं, जो गांव-गांव में बातें चली हुई हैं कि एमएसपी बगैर काम नहीं चलेगा, उसके लेके आना है, तो उस पर भी कल चर्चा की जाएगी कि वो एमएसपी हम लेके जाएंगे या उसके बगैर। सुखबीर तंवर साहब को शामिल कर लेते हैं। तंवर साहब, आपका मत। डब्बा साहब, हम शुरू दिन से, जब से ये कृषि के कानून पहले अध्यादेश के रूप में आए थे, उसके बाद कानून बन गया, और शुरू दिन से जो भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भी निर्णय किया, हमने पूर्णतः उन सभी निर्णयों का समर्थन किया है। और जहां तक कानून रिपील होने की बात है,
चलो वो एक अच्छा कदम है, सरकार ने देर से किया पर चलो किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्योंकि 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मनोनीत किया गया था, उस वक्त माननीय मोदी जी ने और अनेक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एमएसपी है क्या? एमएसपी में यही तो है, C2+50, उसके आधार पर एमएसपी दे। इनका वायदा था, क्यों नहीं कर रहे? भ्रमित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? C2+50 तो इन्होंने मना कर दिया ना। C2+50 पे तो कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दे दिया है, उन्होंने कह दिया कि इतना हम कर ही नहीं सकते। नहीं, ये तो कानून भी बना चुके थे, दबासा भी तो कानून भी बना चुके थे। ये इस कृषि प्रधान देश को आज एमएसपी की जरूरत है, और वो भी स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक जरूरत है। अन्यथा जिस प्रकार से अगर हम पिछले 50 साल का किसान की उपज का जो उत्पादन का जो मूल्य है और जो दूसरी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं और दूसरी सेवाएं, अगर हम उनका अनुपात देखेंगे तो अपने आप गोचर हो जाएगा आज किसान के हालात क्या है। चलिए, किसान की हालात की बात तो हो रही है। विजयपाल आहलूवालिया साहब, ये आरोप बेहद गंभीर है और स्थिति ऐसी है कि जब आप काम करना चाहिए। मैं आहलूवालिया साहब से सवाल ले लेता हूँ कि स्थिति ऐसी है कि जब आप कानून रिपील कर चुके हैं, उसके बावजूद आप पे अगर विपक्ष या कांग्रेस इस तरह का आरोप लगाती है कि आप जो है गंभीर ही नहीं है किसानों की समस्याओं को लेके, तो ये एक तो आपके कानून रिपील करने के बाद आंदोलन खत्म नहीं हुआ, उसके बाद इस तरह के आरोप जो है, ये तो किसान जो लोग बैठे हैं जो बॉर्डर्स पे, उसके अलावा जो गांवों में खेतों में अपना काम कर रहे हैं, वहां भी एक भरोसा कायम करने में दिक्कत आ सकती है इस तरह की बातों से। तो अगर ये कहा जाता है कि आप गंभीर ही नहीं है, आप संवेदनशील नहीं है, तो ये बड़ा आरोप है। मुझे लग रहा है आहलूवालिया साहब, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपकी, अब आ रही है। आ रही है। अब फिर आपकी आवाज चली गई है आहलूवालिया साहब। बोलिए। नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि आहलूवालिया साहब का जरा फोन एक बार फिर से लगाया जाए। बराड़ साहब, सवाल वही है फिर से कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पे लगातार लगाया जाता रहा है, और जिस तरह से राजेश दहिया साहब ने भी कहा कि पार्टी अपनी राजनीति करना बंद करें। जब सरकार तैयार है मानने के लिए, कमेटी बनाने के लिए, सरकार तैयार है मुआवजे का रिकॉर्ड निकालने के लिए, या जिन पे केस दर्ज हुआ है उनका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए, तो फिर इस तरह की बयानबाजी को तो राजनीति कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। विरोध के लिए विरोध है ये। प्रदीप जी, जो किसानों की मांग है उसी का ही समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ कि समय लग गया और इसमें हमारे 700 के लगभग किसानों की मृत्यु हो चुकी है। इतना समय जब इसमें लग गया तो कैसे इस सरकार पर यकीन कर लेंगे हम? नहीं, आपके स्टेटमेंट पे तो खुद राजेश दहिया साहब ने कह दिया ना, आपके नेता की स्टेटमेंट पे कहा है उन्होंने कि आप राजनीति ना करें कम से कम। नहीं, मैंने नहीं सुना उन्होंने क्या कहा है। अब वो उनके विचार हो सकते हैं दहिया जी के जो उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके देखिए, वो उनके विचार है, वो क्या कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और जो किसानों की मांग है उसका ही कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। बीजेपी सरकार ने कहा हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमने उनको आंकड़े दे दिए, बीजे लो भाई आंकड़े, आप किसानों को मुआवजा दो, जो उनका बनता है क्या वो दो, और जो किसानों की मांगे हैं उनको मानो। कुछ इसमें कुछ गलत थोड़ी है जी, और ना ही दहिया जी को इसमें कुछ गलत लगेगा। जो हमारी मांग है वो जो किसानों की मांग है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। विजयपाल जी, अब आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, मेरी आ रही है, आवाज आ रही है जी। विजयपाल जी, मेरा सवाल यही था कि जो आरोप आज कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया गया है, कानून रिपील करने के बाद भी अगर किसान धरने पर बैठे और आपको यह कहा जा रहा है कि आप संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है किसानों की मौत को लेकर और उनके मसलों को लेकर, तो ये आरोप बहुत बड़ा है।
एक विश्वास की बात होती है, भरोसे की बात होती है। 65% देश की आबादी है किसानों की। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है और देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और जहां तक आज इस आंदोलन के अंदर जो किसान नेता हैं, अब जो किसान कृषि कानून वापस हो चुका, इसके बाद एमएसपी के ऊपर कमेटी बना दी और आज मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से कहा है कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है उसके ऊपर समीक्षा करते हैं और जितनी भी मांगे किसानों की हैं उसको सारा समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से कल संयुक्त किसान मोर्चे की जब बैठक होगी, जो विषय सबके जो विषय हैं वो सब उसमें डिस्कस होने के बाद इसका एक बहुत बढ़िया समाधान निकल जाएगा। किसान अपने घर चले जाएंगे और निश्चित रूप से अब किसानों को अपने घर चलाना चाहिए। जो बची हुई मांगे हैं उसकी सरकार से बातचीत इनकी चली हुई है और निश्चित रूप से कल की मीटिंग के बाद संयुक्त किसान मोर्चे को निर्णय लेना है और निश्चित रूप से किसान की जो मांगे हैं वो सारी का समाधान करने की तरफ सरकार पॉजिटिव है। दया साहब, अहलुवालिया साहब तो पूरी तरह आश्वस्त है, कल की मीटिंग में आप लोग मान भी जाएंगे और वापस भी चले जाएंगे या वापस जाने का फैसला ले लेंगे, इन्होंने तो आज कह दिया है। ये जो पार्टी है राजनीतिक बंद कर दें, मैंने कांग्रेस के लिए नहीं कहा था, दोनों के लिए कहा था। अब हमारे दोनों में तो कांग्रेस भी है और इंडियन नेशनल लोकदल भी है। हाँ, तो मैं सभी के लिए कहा था ना। भैया जी, आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने पहले डिबेट में भी बात कही थी, मैंने आपको भी आज भी एक बात कह रहे हूँ कि निश्चित रूप से जब कोई समाधान निकलता है आप लोग नेगेटिविटी छोड़ दो। आप कल की मीटिंग का एक बार इंतजार कीजिए, उसके बाद सुनिए राजेश दहिया साहब, अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि समाधान तो निकल सकता है। सुनिए दहिया साहब, सुनिए, सुन तो लीजिए दहिया साहब, सुनिए दहिया साहब, अहलुवालिया साहब कह रहे हैं कि आप नेगेटिविटी छोड़िए, आप नकारात्मकता छोड़ दीजिए, समाधान निकल जाएगा। उनके लिए कमेटी बनाई है तो हम मानेंगे। ये क्या मतलब आपने पॉजिटिव चर्चा चल रही है, पॉजिटिव सोच रही है, पॉजिटिव मतलब नहीं हमारे पास। शायद हमें तो ऑथेंटिक रिजल्ट चाहिए। आपको जानकारी नहीं देगा, घरों में जाएंगे तो क्या कह के जाएंगे, क्या लेके आए हैं कि चर्चा चल रही है। अगर हमने आज भी अगर होते तो आप इस प्रकार की बात ना करते। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, सरकार समाधान की ओर बढ़ रही है, किसान मोर्चा समाधान की ओर बढ़ रहा है और आप टीवी के ऊपर बैठ के ड्यूटी बुला रहे हैं। रिजल्ट चाहिए, उसी के लिए हम कल इस देश का किसान बीजेपी के साथ खड़ा है। अभी कहां से किसने हमें लिखित महात्मा देने की बात करी है, कानून बनाने की बात करी है। तो नवाज साहब ये जो बखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो राजनीतिक पार्टी है, हम इनके बैठाव में आने वाले नहीं है। हमने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी ने ये आंकड़ा किया तो अच्छी बात है। सरकार न माने सरकार का भी तंत्र होता है, सेंटर की भी सीआईडी होती है, स्टेट की भी सीआईडी होती है, रिकॉर्ड होता है कि कौन सा आदमी किस समय पर कहां मरा, कब मरा, किस टाइम पे मरा, आप उसके बाद सबकी अपनी अपनी ये कोई सब भारत का खेल है। करो और किसानों के भले के लिए आप अपने। चलिए सुखबीर तंवर साहब, सुखबीर तंवर साहब, बढ़िया तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों को पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, बात करना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि जो है सरकार अगर सकारात्मक रूप अपनाए हुए है और लगातार किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है, तो किसानों को भी उसी तरह बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। नवाज साहब, संसद का सत्र चल रहा है। मैं याद दिलाऊं, जन लोकपाल का जब आंदोलन चल रहा था उस वक्त इसी देश में तुरंत प्रभाव से उसके लिए बोलिए सुखबीर जी। दहिया साहब एक मिनट सुन लीजिए। आज संसद सत्र चल रहा है और सरकार किसी भी प्रकार का फैसला, कोई भी फैसला संसद में कर सकती है, फिर इसको बरगलाया क्यों जा रहा है? सरकार के पास सारी तरह के डेटा है। सरकार को चाहिए जिस प्रकार से 1 साल तक इन्होंने असंवेदनशीलता दिखाई उससे बाज जाए और तुरंत प्रभाव से जो भी मुद्दे हैं किसानों से जुड़े हुए, अरे हमने 11 दौर की बातचीत की है, डिमांड है, उन सभी को तुरंत प्रभाव से अविलंब इसको मान के और इस आंदोलन को समाप्त करवाए, यही राष्ट्र की जरूरत है। और इधर उधर की बरगलाने वाली बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करे कि बरगला तो 2013 से रहे, फिर उन बातों को रिपीट करूं उसको फायदा नहीं। कांग्रेस ने भी जिस प्रकार से बनाया, कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं करी, उसके बाद ये भी नहीं कर पाए। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केंद्र में सरकार इनकी थी पहले। मेरे पास 20 सेकंड है, मैं अमरदीप जी से शुरू करूंगा। अमरदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया, कैसे इसका समाधान हो जो किसान अपने घर जाए ठीक ठाक माहौल में? देखिए प्रदीप जी, मेरी तो जो हाथ जोड़कर विनती है सरकार से
कि हमारे किसानों की मृत्यु हो गई है, 700 से ज्यादा किसानों की, वो एक साल से अपना घर बार छोड़कर वहां बैठे हैं, जो उनकी जायज मांगे हैं, और वो सारी मांगे वो जायज मांगे पूरी हो। दहिया साहब जल्दी 20 सेकंड में उनकी मांगे पूरी हो। जवाब साहब, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है बीजेपी की हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट दे दी। हम कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो फार्मूला है वो हमारा एमएसपी का फार्मूला फिक्स कर दें, और इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस उससे एग्री है और बीजेपी भी एग्री है। स्वामीनाथन के फार्मूले को अगर अप्लाई कर दे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल 20 सेकंड सिर्फ। नवाज साहब, मैं तो पहले ही बता चुका हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। लेकिन अब सही वक्त है कि कल जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, मुझे जी संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी, वो जरूरी है। राजेश दहिया साहब ने कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू कर दे, उसी फार्मूले को लागू कर दे तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। आलूवालिया साहब 20 सेकंड सिर्फ। स्वामीनाथन आयोग की वॉल्यूम 3 पेज नंबर 142 पे लिखा है कि गेहूं और जीरी पर एमएसपी नहीं होनी चाहिए। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप पढ़ लेना जाकर। लेकिन मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि एमएसपी के लिए कमेटी बना दी सरकार। इस समस्या का समाधान करने के लिए किसानों से बातचीत कर रही है। कल संयुक्त किसान मोर्चे में सारा विषय सबके सामने आ जाएगा और हम सबको आशावान होना चाहिए, किसानों को भी और इन राजनीतिक लोगों को भी। कह रही है कि वो किसानों को लेकर संवेदनशील है। कांग्रेस का कहना है कि संवेदनशीलता दिखाई नहीं जा रही है। किसान कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उसका फार्मूला लागू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।